प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी विषय वस्तु को जानेंगे नहीं, उनके उस नाम की महत्ता को नहीं जानेंगे, तब तक उनके प्रति प्रेम भाव जागृत होने वाला नहीं। तो सबसे पहले व्यास जी ने जब इस महापुराण की रचना जब उन्होंने जब किया, तो उनके मन में ये विचार आया कि जिस महापुराण की रचना हमने किया है और इस ग्रंथ में जिनका हमने गुणानुवाद किया है, जिनका हमने नामों का बखान किया है, अगर उन महाप्रभु का आशीर्वाद इस ग्रंथ को प्राप्त हो जाए तो यह जो भागवत महापुराण है यह जीवों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वदायी होगा। यह विचार करके वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण को लेकर के और पहुंचे वैकुंठ धाम। जब वैकुंठ धाम पहुंचे तो भगवान विष्णु शेष सैया कहे तो सर्पों के सैया पर सो रहे थे और उनके चरण को भगवती माँ लक्ष्मी दबा रही थी। वेद व्यास जी पहुंच करके और भगवान को प्रणाम किए। प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण किए। भगवान ने पूछा कि आप क्यों आए हैं, क्या कारण है आने का, आप स्पष्ट बताएं। व्यास जी कहते हैं, प्रभु हमने एक ग्रंथ की संरचना की है और इस ग्रंथ में आपका ही संकीर्तन किया गया है, आपके नामों का ही बखान किया गया है, केवल आपके बारे में ही लिखा गया है। बोले अच्छा, तो इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो बोले कि भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान के द्वारा कहा गया जो भी वचन है इसमें हमने समाहित कर दिया, जिनका नाम भागवत है। तो बोले भैया फिर क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, केवल आप आशीर्वाद दे दे ताकि ये जो ग्रंथ है यह जन जन के कल्याण के लिए सुलभता से सबको प्राप्त हो। भगवान ने किया तथास्तु, जाओ जिस उद्देश्य से तुमने इस ग्रंथ को लिखा है वह उद्देश्य पूरा हो। उसी समय वेद व्यास जी का नजर मैया लक्ष्मी की ओर पड़ा, जहां पर भगवान के चरण कमलों को दबा रही थी वो। वेद व्यास जी के मन में विचार आया कि भगवान का आशीर्वाद तो इस ग्रंथ को प्राप्त हो गया, तनिक माता रानी का भी आशीर्वाद अगर मिल जाए तो और भी कल्याण श्रेयस्कर होगा और भी कल्याणकारी होगा। वेद व्यास जी हाथ जोड़ करके और मैया लक्ष्मी को कहे, माँ आप भी इस ग्रंथ को आशीर्वाद दें। माता रानी ने कहा, देखो आपने जिसके बारे में, जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में आपने लिखा, उस ग्रंथ में जिनका गुणानुवाद आपने किया उनका तो आशीर्वाद मिल गया है, हमारे बारे में आपने कुछ लिखा ही नहीं, हम क्यों आशीर्वाद दें? वेद व्यास बोले, माँ ऐसी कोई बात नहीं। व्याकरण में अगर भगवता प्रोक्तम भागवतम बनता है तो व्याकरण के दृष्टिकोण से भगवत्या प्रोक्तम भागवतम भी होता है, अर्थात भगवती के द्वारा कहा गया प्रति वचन जिसमें समाहित हो, जिसमें उल्लेखित हो, जिसमें केवल भगवती का ही वर्णन किया गया हो, ऐसे ग्रंथ को हम भागवत कहते हैं। मैया लक्ष्मी बोले, देखो ये जोर जबरदस्ती वाली बात मत कहना। अगर तुमने मेरा गुणानुवाद इस ग्रंथ में किया है तो मेरा इस ग्रंथ में स्पष्ट नाम चाहिए। उसी समय वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण के पहले श्रीमद और जोड़ दिया। श्री जो शब्द है वह स्त्रीवाचक है। व्याकरण में श्री जो शब्द है वह स्त्री सूचक है। श्री, स्त्रियौ, स्त्रियः ऐसा रूप चलता है। श्री मतलब लक्ष्मी।
मद मतलब युक्त, एक मद मतलब अहंकार होता है, लेकिन इस भागवत में मद शब्द का अर्थ युक्त मतलब जोड़ना। श्री युक्त जो भागवत है, अर्थात श्री के साथ में जो भगवान नारायण का गुणानुवाद जिस ग्रंथ में किया गया वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत में 4 अक्षर है, भा, गा, वा और ता। भा मीन्स भक्ति, गा मीन्स ज्ञान, वा मीन्स वैराग्य और ता मीन्स त्याग। भक्ति को जो दे, ज्ञान को जो प्रदान करे और वैराग्य को जो प्रदान करे, और अंततो गत्वा ये शरीर, गरुड़ पुराण में आप सभी श्रवण किए कि ये शरीर ही जब मेरा नहीं तो इस शरीर से संबंध किस काम का, तो त्याग। जो त्याग को भी, जो वैराग्य को, जो ज्ञान को, जो भक्ति को प्रदान करे उसे हम भागवत कहते हैं। इतना ही नहीं, कवियों ने उल्लेख किया कि भाग्य कहे से खुल जाते भाग्य जीवन के, गाके कहे से गरिगुमान गल जाते हैं। वाके कहे से बन जात भक्त विष्णु के, और ताके कहे से भवसागर तर जाते हैं। भाग केवल वर्ण के उच्चारण मात्र से प्राणी को क्या प्राप्त हो जाता है? भाग्य कहे से खुल जात भाग जीवन के। हमारे जीवन का जो भाग है ना, वह उदय हो जाता है, खुल जाता है केवल इस महापुराण के एक अक्षर, एक वर्ण का उच्चारण करने मात्र से, केवल भाग करने मात्र से। और गा कहने से गरिगुमान गल जाता है। हमारे अंदर जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, वह गा कहने मात्र से समाप्त हो जाता है। वह कहने से, वाके कहे से बन जात भक्त विष्णु के, केवल वह अक्षर के उच्चारण करने मात्र से हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त बन जाते हैं। और ताके कहने से भवसागर तर जाते हैं। भव रूपी नैया पर सवार होकर के और उस भवसागर से ही हमारा बेड़ा पार हो जाता है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण कृपा से तपता तू सुन जा, श्री वृंदावन धाम खास वास मिल जाते हैं। श्री वृंदावन धाम खास वास मिल जाते हैं। श्री वृंदावन धाम खास वास मिल जाते हैं। उस परम पिता परमात्मा के अनुकंपा से, कृपा से, आशीर्वाद से हमें जीवन पर्यंत वृंदावन धाम में ही निवास मिल जाता है। ये हमारी भागवत के केवल उच्चारण करने की महिमा है। अगर इस भागवत में भगवान का जो गुणानुवाद किया गया, जो कथा के माध्यम से उनके संकीर्तन किया गया, अगर हम उन्हें श्रवण करें तो हमें क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। आइए हम सब भी मंगलाचरण करते हैं। जैसे आपने गरुड़ पुराण में प्रथम दिवस मंगलाचरण किया, उसी प्रकार भगवान वेद व्यास भी अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने कुल देवताओं का स्मरण मंगलाचरण के माध्यम से उन्होंने किया है। आइए हम सब भी अपने अपने इष्ट, अपने